बजट पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने निशाना साधा। कहा, नया निवेश नहीं लाया गया, बिजनेस नहीं, उद्योग नहीं और कृषि नीति पर भी कुछ नहीं। 20 लाख की रोजगार देने वाले वायदे पर कुछ नहीं हुआ, आम आदमी के लिए कुछ नहीं हुआ। 7 निश्चय पार्ट 1 सफल नहीं हुआ, अब और पार्ट 2 की घोषणा की जो दिखावा है, भ्रष्टाचार को रोकने का कोई नहीं है। बंद चीनी मिल को खोलने और पर्यटन के लिए क्या किया है नीतीश जी बताएं। कोसी सीमांचल पर कोई पैकेज की नहीं, पढ़ाई और रोजगार पर कुछ नहीं है। हेल्थ पर कोई चर्चा नहीं की गई। ये बजट बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है। पर्यटन, उद्योग, निवेश, हेल्थ पर कोई बात नहीं है। नेताओं के लिए पैसा संग्रह करने का बजट है। पूर्व सांसद ने विपक्ष और तेजस्वी पर निशाना साधा। कहा, मंद बुद्धि है तेजस्वी, हरियाणा और रांची के स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हर धर्मी और अहंकार में डूबे हैं, सिर्फ ट्वीट करते हैं, सिर्फ पिकनिक मनाने में बिजी हैं। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. उसमें बहुत क्लियर है कि आपने बजट के मामले में बिहार में आपने कंप्लीट रूप से मूर्ख बनाने की कोशिश की, जिससे बिहार की प्रगति होगी। मैंने पहले कहा कि बिहार को 5 चीज क्या चाहिए, वो पप्पू यादव ने आपको कहा, जिस पर कोई चर्चा नहीं है। पर्यटन पे चर्चा नहीं है, लोगों की सुरक्षा पर चर्चा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाने पर चर्चा नहीं है, निवेश पे चर्चा नहीं है, उद्योग पे चर्चा नहीं है, प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन पे चर्चा नहीं है। आप 5,500 का पीएमसीएच बनाएंगे, लेकिन अनुमंडल और ब्लॉक स्तर पर आपका कोई अस्पताल, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे मशीन लागू नहीं होगा। टेक्नीशियन नहीं, लैब नहीं, 12 सरकार। ये टेंडर कहां से? बस इन नेताओं को कमाने का टेंडर है ये। नेताओं को, सरकार को पैसा संग्रह करने का ये बजट है। ये बजट युवा विरोधी है, ये बजट गरीब विरोधी है, ये बजट मजदूर विरोधी है, ये बजट किसान विरोधी है। ये बजट कंप्लीट रूप से बिहार का दिवालियापन खत्म कर देगा और हमारे बिहार को शून्य से भी नीचे ले जाएगा। इस बजट का कोई औचित्य नहीं है। जहां पर्यटन नहीं, जहां निवेश नहीं, जहां उद्योग नहीं, जहां बंद पड़े फैक्ट्री नहीं, 3,675 फैक्ट्री जो चालू करने की बात ये कर रहे हैं कि है, उस पर 1% भी नीतीश कुमार जी बिहारी को रोजगार नहीं है, नहीं है। चैलेंज है नीतीश कुमार को, 1% बिहारी का रोजगार नहीं है, तो फिर ये बजट कैसा? ये मेरा सवाल था। फर्स्ट सवाल था शराब, सेकेंड शराब था मौत, थर्ड सवाल था बजट। आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैं मांग करता हूं नीतीश कुमार जी से, नेता और पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच हो, पूरे रिश्तेदारों का, क्योंकि शराब में, जमीन में, बालू में, खनन में और ठेका में पूरा पैसा बिहार सरकार का नेताओं ने लेके चला गया। इसीलिए इन लोगों की संपत्ति की जांच हो और नेताओं का ब्लड, दारू कौन कौन पीते हैं उसकी जांच हो। सत्ता पक्ष विपक्ष के बारे में मैं कह चुका हूं। ये दोनों, ये हाल है कि बिहार, इन दोनों के चलते 13 करोड़ लोग चिंतित है, परेशान है। व्यापारी से लेके आम आदमी भयाक्रांत है, बेटी असुरक्षित है। धन्यवाद। लगातार मैं अभी महुआ जा रहा हूं। वर्मा जी का हत्या हुआ, पूर्व जिला पार्षद, कल हम वहां थे उनकी फैमिली में। मुझे नहीं पता विधायक जी उसमें कितना रोल है, विधायक जी ने क्या किया है। उनकी पत्नी का कहना था कि विधायक जी मेरे सामने में ऑर्डर दिए मारने का। उनके भाई का कहना था उस इलाके, मैंने कल डीआईजी और एसपी से बातचीत की,
हम वहां गए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वहीं के हैं, डिप्टी सीएम वहीं की है, और सबसे बड़ा अपराध का केंद्र बिंदु बन गया है पश्चिमी चंपारण, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर का जोन जो है अपराध का बड़ा यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, शराब का भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, अपराध का भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। जब 2 लोगों को आप पकड़े तो अन्य लोगों पर इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू कर दिए, जबकि एफआईआर एक ही हुआ था? यदि इन्वेस्टिगेशन है होगा, उनकी पत्नी का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से हो, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि देवनंदन वर्मा या वर्मा जी का जो हत्या हुआ उसमें न्याय मिलेगा। यदि सरकार 10 दिनों के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वाल्मीकि नगर से बेतिया डीआईजी तक हम पदयात्रा करेंगे। बहुत क्लियर है, जघन्य अपराध हुए हैं, उसमें सरकार के विधायकों का एफआईआर है। विधायक हैं या है नहीं है मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन उनकी पत्नी कह रही है विधायक सामने में रह के 4 स्कॉर्पियो से मरवाए, तो क्या सरकार निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई इंक्वायरी कराएगी? तीसरी चीज बहुत क्लियर है,